स्वागत है आपका एटेक स्टडी में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का फिजिक्स। तो देखिए, आपको विद्युत विभव पढ़ाया जाता है, पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। तो आज एक नया लेसन है, संधारित्र व परावैद्युतांक। इसको पढ़ेंगे हम लोग। देखिए, इसमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहला हेडिंग है वैद्युत धारिता, और जितना आपने विभव का कंसेप्ट सीखा है उसको इसमें अप्लाई करेंगे हम लोग। तो वैद्युत धारिता क्या है आप बोलेंगे, किसी चालक के आवेश व ऊर्जा धारण करने की क्षमता। धारिता मतलब क्या होगा, धारण। तो धारण करने की क्षमता, ऊर्जा धारण करने की क्षमता को क्या कहना है, वैद्युत धारिता, ये बोलेंगे। किसी चालक के आवेश एवं ऊर्जा धारण करना। धारिता मतलब होता है धारण करना। अब वैद्युत मतलब विद्युत को धारण करना। तो विद्युत किस रूप में होगा, एक आवेश के रूप में, एक ऊर्जा के रूप में। तो आवेश व ऊर्जा के धारण करने की क्षमता को ही क्या कहना है, वैद्युत धारिता कहना है। अब एक बात समझिए, मान लीजिए कोई ऐसे चालक है, पहले उसका आवेश 0 था, हमने उसे क्यों आवेश दिया, तो विभव पहले शून्य था, आवेश शून्य था तो विभव भी शून्य, तो उसका विभव क्या हो गया, भी हो गया। तो आप बोलेंगे कि माना यदि किसी चालक को Q आवेश देने पर विद्युत विभव भी हो जाता है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि Q प्रोपोर्शनल टू V होगा। Q जो होगा समानुपाती होगा किसके, V के। अब यहाँ पे हटाएंगे प्रोपोर्शनल का चिन्ह, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे लगाएंगे C, तो Q बराबर CV, जहाँ C जो होगा यही होता है चालक की विद्युत धारिता, इसे ही कहेंगे। ठीक है, चालक की विद्युत धारिता, और Q आवेश है और V विभव है। अब यहाँ से आप बात समझिए। मान लीजिए पहला पॉइंट है। दूसरा नंबर कि Q बराबर क्या है, C भी है। Q बराबर क्या है, C भी। यहाँ से यदि हम C कैलकुलेट करें तो V इधर चल जाएगा भाग में, तो Q/V ये बन गया। ऐसे होता है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, मान लेंगे कि यदि जो V है 1 वोल्ट कर दें, 1 वोल्ट, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 1 से भाग लगाएंगे तो C किसके बराबर हो जाएगा, Q के। तो यहाँ ये नहीं बोल देना आवेश, यहाँ बोलना है किसी चालक का विभव 1 वोल्ट बढ़ाने पर प्राप्त आवेश की मात्रा। मान लीजिए कोई विभव 100 वोल्ट था, पहले 100 वोल्ट था, तो 1 आपने बढ़ाया है, 1 किया नहीं है, 1 बढ़ाया है, इसमें बोलना है 101 कर दिया, ये हो गया। 100 से कितना कर दिया, 101। तो आपको क्या बोलना है कि यदि किसी चालक का विभव 1 वोल्ट बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त आवेश की मात्रा को ही क्या कहना है, वैद्युत धारिता बोलना है। तो इस बात को हम लोग लिख लेते हैं फटाफट से। यहाँ बोलेंगे अतः यदि किसी चालक का विभव 1 वोल्ट बढ़ा दें तो प्राप्त आवेश की मात्रा को ही क्या कहना है, आवेश की मात्रा प्राप्त जो हो रही है उसे क्या कहना है, वैद्युत धारिता। प्राप्त मात्रा ही, आवेश की प्राप्त मात्रा को ही चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। यह हो गया, विद्युत धारिता कहते हैं, ये बन गया। तो इसका आप एक बार फोटो लीजिए, फिर मिटा के मैं आगे आपको बताऊं। चलो आगे समझो लोग।
अगले पॉइंट में आप समझिए कि C बराबर क्या आया है, Q अपान V आया है। तीसरे पॉइंट में यदि हम मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या होगा, तो आवेश का मात्रक कूलाम हो जाएगा और ये वोल्ट होगा, कूलाम पर वोल्ट कहेंगे। ऐसे था Q बराबर CV था, तो C बराबर क्या, ये V इधर चला आया तो Q अपान V, तो इसको क्या कहेंगे, कूलाम पर वोल्ट, या इसी को बाबू फैरड कहते हैं, इसी को फैरड F लिखते हैं। आपसे कहा जाए कि वैद्युत धारिता का सबसे बड़ा मात्रक कौन है, तो यही है, सबसे बड़ा मात्रक क्या है, फैरड, F से प्रदर्शित करते हैं। और इसमें छोटे छोटे मात्रक भी होते हैं, जैसे मान लीजिए माइक्रो फैरड आ गया, तो फैरड में जब सॉल्व करेंगे तो माइक्रो मतलब होता है माइनस है, तो 10 पावर -6 फैरड लिखेंगे। मान लीजिए जैसे पीको फैरड आ गया, 1 पीको फैरड, तो पीको मतलब होता है -12 फैरड। ऐसे मान लीजिए नैनो आ गया कि नैनो फैरड, तो नैनो मतलब होता है 10 की पावर 9, नैनो मतलब 9, आप फैरड लास्ट वाला वही लिख देंगे। माइक्रो मतलब 6, नैनो मतलब 9, पीको मतलब 12, मतलब ये अधिकतर देगा सवाल में। तो आपको चेंज करने के बाद, फैरड में बदलने के बाद सवाल को टेकअप करना है, उसको लगाना है। अब यहाँ से कहा जाए राशि कौन सी है, बीमा यहीं से निकाल देते हैं। बीमा के लिए आप फार्मूला में समझिए C बराबर Q अपान V है, और आपने अभी अभी रिसेंटली पिछले चैप्टर में पढ़ा है V बराबर W अपान Q होता है, यहाँ रख दिया जाए तो C बराबर क्या होगा, Q अपान W अपान Q, Q पलट के ऊपर चला जाएगा तो C बराबर Q स्क्वायर अपान W हो जाएगा, ये बन गया Q स्क्वायर अपान W। अब यहाँ से एक बात समझिए, Q का मतलब क्या होता है, Q की बीमा, ऐसे लिखेंगे C की बीमा बराबर Q की जो बीमा होगी वो होती है, Q बराबर बाबू होता है I इंटू टी, I की बीमा होती है A और T का होता है T, तो ये होता है AT, स्क्वायर है तो इस पर भी आ जाएगा दो, तो ये हो जाएगा बाबू A2T2। और W तो किया गया कार्य है, आपको कार्य का पिछले वाले में ही बताया गया है। कार्य का क्या लेंगे, mgs से बना सकते हैं, हाफ mv स्क्वायर से बना सकते हैं, या fs cos थीटा से बना सकते हैं, जिससे इच्छा करे उससे बनाइए। ये आ जाएगा, इसकी बीमा होती है ml2t-2, ये हो जाएगा, एक पास ऊपर मर्ज कर लेंगे, ऊपर ले जाएंगे तो m-1 हो जाएगा, एक पावर है ऊपर जाएगा -1। अब देखो यल है, यल ऊपर जाएगा तो -2, टी ऊपर जाएगा तो प्लस में, तो T4 हो गया, और यहाँ पे A2, तो ये बन गया m-1 l-2 T4 A2, ये हो गया इसकी बीमा। अब यहाँ से राशि कौन सी है पूछा जाएगा, तो आप एक बात ध्यान रखिए एकदम इत्मीनान से कि C बराबर क्या है, Q अपान V, Q भी अदिश राशि, V भी अदिश राशि, तो C कौन सी राशि होगी, अदिश राशि, ये क्या हो जाएगा, अदिश राशि, ये बनेगा, तो ये नोट करिए आप लोग। अच्छा एक चीज़ और बताते हैं यहाँ पे कि जो वैद्युत धारिता है, विद्युत धारिता सदैव धनात्मक होगा, सदैव धनात्मक होगा, धनात्मक होता है। एक दो पॉइंट इधर भी समझ लीजिए, वैद्युत धारिता सदैव धनात्मक होता है। पृथ्वी का विभव कितना होता है उसको मैं बता दे रहा हूँ आपको अगले नंबर में। पृथ्वी का विभव, पृथ्वी की धारिता, विभव नहीं, पृथ्वी की धारिता, धारिता C बराबर क्या होता है, Q अपान V, ये बताया गया है। तो पृथ्वी के लिए आप पढ़ चुके हैं, पृथ्वी का जो विभव होता है V का मान वो क्या होता है, 0 होता है, तो 0 रखेंगे यहाँ, C बराबर Q अपान 0, 0 से भाग लगाएंगे हमेशा तो अनंत आता है। तो इस बात को याद रखेंगे आप कि पृथ्वी की जो धारिता है, धारण करने की क्षमता, पृथ्वी की धारिता वो सदैव कितनी होगी, अनंत होती है। पृथ्वी की धारिता कितनी, अनंत होगी, इतना नोट करिए। अब अगले नंबर में समझिए, अगला पॉइंट जो भी आपका चल रहा हो, और जैसे ही मैं हटूँ आप फोटो एक बार ले लिया करिए और उसको आराम से बैठ के नोट करिए अपने कॉपी में। अगली बात समझिए कि ये किन किन बातों पर निर्भर नहीं करता है, वैद्युत धारिता निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है, किन किन बातों पर निर्भर नहीं करता है, इसके बारे में थोड़ा सा आप समझिए। आपको लग रहा होगा कि C बराबर फार्मूला Q अपान V है, तो आवेश पर निर्भर करेगा और विभव पर निर्भर करेगा, और यहीं फॉल्ट हो जाएगा।
ये बात आप ध्यान रखिएगा। ना तो ये Q पर निर्भर करेगा, ना तो ये V पर। क्या बोला हूँ, जो भी विभव है उसका 1 वोल्ट बढ़ा देगा ना, विभव 1 वोल्ट बढ़ा देंगे और प्राप्त आवेश की मात्रा कह देना है। तो इस बात से कोई मतलब नहीं है कि पहले कितना था और कितना आपने कर दिया। मान लीजिए पहले 100 था, बाद में आपने 101 कर दिया, 200 था 201 कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप बोलेंगे आवेश की मात्रा पर, आवेश की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। ऐसे लिख दिए हैं, वैद्युत धारिता निर्भर नहीं करता है किन किन बातों पर, आवेश की मात्रा पर, उसके बाद से वैद्युत विभव पर, विद्युत विभव पर, आवेश की मात्रा पर, विद्युत विभव पर। एक चीज और है जो आपको पिछले चैप्टर में सिखाया गया, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पर भी यह निर्भर नहीं करता है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पर भी निर्भर नहीं करता है। तो किन किन बातों पर फिर निर्भर करेगा ये, तो यहाँ समझिए। वैद्युत धारिता जो है बाबू, वैद्युत धारिता निर्भर करता है, किन किन बातों पर निर्भर करता है इसको समझिए आराम से। तो ये वाला सबसे पहले आकार व क्षेत्रफल पर, चालक के आकार व क्षेत्रफल पर, ये हो जाएगा आकार व क्षेत्रफल पर। चालक को मतलब प्लेट आपने उठाया है तो उसको किस माध्यम में रखा है, वायु में रखा है, पानी में रखा है, कहाँ रखा है, कहाँ पे, आखिर कौन सा माध्यम है, तो माध्यम पर भी निर्भर करेगा। तो यहाँ लिखेंगे चालक के माध्यम पर, चालक के माध्यम पर मतलब किस माध्यम में रखा गया है। और दो चालक, तो चालक के समीप, चालक के समीप दूसरा चालक रखने पर, दूसरा चालक रखने पर, इन तीन बातों पर निर्भर करता है। पहला नंबर आकार व क्षेत्रफल पर, दूसरा नंबर चालक किस माध्यम में रखा है उस पर, और एक चालक के पास में दूसरा कौन सा चालक है, कौन सा एलिमेंट आपने रखा है उस बात पर भी निर्भर करता है। तो इतनी बात पर निर्भर करता है, उतनी बात पर निर्भर नहीं करता है। आप एक बार इसका स्क्रीन लीजिए, स्क्रीनशॉट करिए और फिर आगे समझिए। अभी इस बात को सिद्ध भी करेंगे हम लोग कि कैसे ये हो रहा है, इस बात को सिद्ध करेंगे। और ये बात आप ध्यान रखिएगा, ऊपर वाला कि आवेश की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है, विभव पर निर्भर नहीं करता है, चालक के विभव पर कितना है, उसके बाद से वैद्युत से ऊर्जा पर निर्भर नहीं करता है। और किन बातों पर निर्भर करेगा, तो चालक के आकार व क्षेत्रफल पर, कि वो कितना गोली चालक है, तो कितना बड़ा है कितना छोटा है, उस बात पर निर्भर करना है। उसके बाद से उसके समीप दूसरा चालक कौन सा रखा है उस बात पर निर्भर करेगा, किस मीडियम में रखा गया उस बात पर निर्भर करेगा। अब समझिए, एक क्वेश्चन लगा के आपको दिखाते हैं किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है, आराम समझिए लोग। 25 माइक्रोफैरेड धारिता वाले धारिता के संधारित्र की प्लेटों के बीच 250 वोल्ट का विभवांतर, 250 वोल्ट का विभवांतर लगाने से उसकी प्लेटों पर कितना आवेश होगा, कितना आवेश होगा, ये क्वेश्चन है। एकदम फार्मूला बेसिस क्वेश्चन है, आप आराम समझिए, हो जाएगा। सबसे पहले धारिता दिया है, धारिता को किससे प्रदर्शित करेंगे, तो धारिता को अब सी से प्रदर्शित करना है। सी का मान दिया है 25 माइक्रोफैरेड, कैपिटल सी लिखिएगा, स्मॉल नहीं। माइक्रो में दिया है तो बताएं, अभी आपको चेंज करके लिखना होता है। तो 25 × 10 की पावर -6 से गुणा कर देंगे, इतना फैरेड। वोल्टेज दिया विभवांतर V का मान 250 वोल्ट दिया हुआ है। कह रहा है कि आवेश कितना होगा, Q का मान बताइए। तो अभी अभी हम लोगों ने सीखा Q बराबर क्या होता है, CV। Q बराबर CV, मान रखो C का मान कितना है 25 × 10 की पावर -6 और V का जो मान है 200
50, तो इससे गुणा कर दो 25 में 625 हो जाएगा। एक 0 10 की पावर -6 होगा। ये हो गया। तो यहाँ से बाबू क्यू का मान क्या बता देंगे, 3 अंक तक लेके आएंगे तो 6.25 गुणे 10 की पावर, देखो 3 प्लस का 6 माइनस का क्या हो गया, माइनस का 3, इतना कूलाम का होगा। समझ पाए होगे आप लोग इस सवाल को किस टाइप से कैसे पूछा है। धारिता दिया था, विभव दिया था और आवेश की मात्रा पूछ रहा था, ऐसे हमने फार्मूले पे ही रख दिया। एक क्वेश्चन और देखिए, कह रहा है 100 पिको फैरेड का संधारित्र 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया। 100 पिको फैरेड का संधारित्र, अभी आप पढ़ेंगे आगे चल के कि संधारित्र क्या होता है, परेशान नहीं होगा। 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया, 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया, 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया। संधारित्र पर संचित आवेश ज्ञात कीजिए। संधारित्र पर संचित आवेश ज्ञात कीजिए, ये सवाल है। अच्छा, अब इसको समझिए। संधारित्र पे दिया हुआ इतना, धारिता दी गई है 100 पिको फैरेड, पिको में नहीं मानेंगे हम लोग, तो 10 की पावर 2 इसको लिख सकते हैं। अब पिको मतलब अभी आपको सिखाए हैं -12 होता है, तो -12 और 2 सी का मान कितना हो गया, -10 फैरेड, ये बन गया। 100 वोल्ट पर विभव का मान दिया है 100 वोल्ट, ये हो गया। कह रहा है कि संचित आवेश Q का मान बताओ, तो Q बराबर क्या होता है, Q बराबर C भी मान रखिए। यहाँ पे C का मान कितना, 10 की पावर -10। अब V का मतलब क्या है, इसको 10 की पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं, 10 की पावर 2 मतलब 100 हो जाएगा, इतना वोल्ट। तो इसको रखेंगे 10 की पावर 2 वोल्ट, गुणा कर देंगे तो देखिए 10 में से 2 घट जाएगा, 10 में से 2 घट गया, 1 × 10 पावर -8 और इतना कूलाम लिख देंगे, ये हो गया। देखिए 1 लगाए हैं, 1 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आंसर लिखने का एक तरीका होता है, 1 × करके लिखते हैं जब कुछ ना रहे तो आप इसका एक बार फोटो लीजिए, फिर आगे बताते हैं आपको। अब देखिए अगला क्वेश्चन, साथ साथ में आपको फार्मूले दिखाता रहूँगा, निगमन करता रहूँगा, सवाल भी लगाता रहूँगा, ताकि आप कम से कम अच्छे तरीके से अप्लाई कर पाएँ। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, एक संधारित्र को 1000 वोल्ट से आवेशित करने पर 1000 वोल्ट से आवेशित करने पर 2 माइक्रोकूलाम आवेश ग्रहण करता है, 2 माइक्रोकूलाम आवेश ग्रहण करता है। संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए, ये है। ये भी वही सवाल है हूबहू। देखिए विभव दिया हुआ है, V का मान 1000 वोल्ट, ये लिखा हुआ है। 1000 को आप लिख सकते हैं बच्चा कितना, 10 पावर 3 हो जाएगा, 3 जीरो है तो 3। उसके बाद से इतने माइक्रोकूलाम के आवेश से ग्रहण किया जाता है, मतलब Q का मान दिया है 2 माइक्रोकूलाम, माइक्रो में नहीं मानेंगे, 10 पावर -6 से गुणा करने के लिए बताए हैं आपको, माइक्रो मतलब -6 से गुणा कर देना है। और कह रहा धारिता C का मान बताइए, तो अभी अभी हम लोगों ने सीखा कि Q बराबर क्या होता है, C भी, यहाँ से C बराबर क्या बन जाएगा, C बराबर V नीचे चला आएगा, Q/V हो जाएगा, मान रख देते हैं। तो C बराबर Q का मान है 2 × 10 की पावर -6 है, और जो V का मान है 10 की पावर 3 है, 3 जाके माइनस हो जाएगा, -3 ऊपर जाएगा तो होगा, तो इसे -3, 6 और 3 कितना हो जाएगा, तो -9, तो 2 × 10 की पावर -9। इसका मात्रक क्या देना है, फैरेड। आप चाहें तो इसको नैनो फैरेड भी लिख सकते हैं, 2 नैनो फैरेड, -9 का मतलब नैनो होता है, तो नैनो फैरेड में भी कन्वर्जन कर सकते हैं। तो आप इसको नोट करिए।
अब समझिए। अब अगला हेडिंग, किसी विलगित गोली चालक की धारिता, विलगित गोली चालक की धारिता। मान लीजिए कि कोई ऐसे विलगित कोश है जिस पर हमने प्लस क्यू आवेश दिया हुआ है। कितना आवेश दिया है? प्लस का क्यू आवेश दिया है। इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं ए है। विलगित गोली चालक है, उसकी त्रिज्या माना कितना है? ए है। प्लस क्यू आवेश का पृष्ठों पर आवेश वितरित किया गया एक समान रूपी, सब जगह प्लस प्लस भर देंगे। अब एक बात समझें आप कि इस गोली चालक पे हमें क्या निकालना है? धारिता, सी का मान। सी कैसे आता है? क्यू अपान भी से आता है। तो क्यू पता है आपको, भी निकाल लें यदि और उससे भाग कर देंगे तो आ जाएगा। तो हम भी निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टारगेट विल बी इसका विभव निकालना है। तो क्या निकालेंगे? वैद्युत विभव गोली चालक के लिए, गोली विलगित गोली चालक का विभव लिख देते हैं। बार बार विलगित लिखना अच्छी बात नहीं है। गोली चालक का विभव, इसका विभव कितना होगा? तो देखिए आपने सीख रखा है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R लिखते हैं, लेकिन त्रिज्या हमने A माना है तो A हो जाएगा। ये बन गया। आप R भी मान सकते हैं त्रिज्या को, यदि आपको कन्फ्यूजन लग रहा है तो R मान लीजिए। तो यहाँ R ही लिख देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R। अब लिखेंगे गोली चालक की वैद्युत धारिता, वैद्युत धारिता। अभी अभी आपने सीखा कि Q बराबर CV होता है। C बराबर क्या हो जाएगा? इस V से भाग कर देंगे, Q अपान V। तो यहाँ पे वही लिखेंगे हम लोग, C बराबर Q अपान V, ये हो जाएगा। तो C बराबर Q का मान वैसे ही, V का मान ये पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपान R। इस Q से ये Q कट गया, पलट के ये ऊपर चला जाएगा। तो C बराबर कितना होगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में R लिखे हैं तो R लिख देंगे। अब देखिए ये वाला कहाँ होगा? तो निर्वात या वायु में, निर्वात या वायु में ऐसा होगा। तो यही चीज़ यदि या C बराबर आप यदि माध्यम की बात कर देंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K हो जाएगा और R लिख देंगे। ये कहाँ होगा? तो ये माध्यम में होगा, ये वाला बाबू माध्यम में होगा। तो इतना नोट करिए आप, फिर मैं आपको बताता हूँ। इससे कुछ पॉइंट बोला हूँ ना, प्रूफ करके दिखाएंगे कि क्यों वैद्युत धारिता का मान चालक के आकार एवं क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, क्यों माध्यम पर निर्भर करता है, और क्यों एक चालक के समय दूसरा चालक रख दें तो उस बात पर निर्भर करता है। उसको प्रूफ करेंगे। अभी दोनों को प्रूफ होगा, पहला और दूसरा, और तीसरा वाला आगे प्रूफ होगा। तो इतना नोट हो गया होगा, मिटा देते हैं। तो आप ये फार्मूला याद रखिएगा। कुछ बातें हैं इसमें जो आप जान लीजिए इसी वाले में, कि जो C का मान है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में R, इसका मान कितना होगा? तो आपने पिछले चैप्टर में विभव वाले में आपको, और वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत रिसाइकिल में आपको बताया गया होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10⁹ होता है। तो ये जब उल्टा कर देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। तो आपको ध्यान ये रखना है, जहाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो कितना लेना है? 1/9 × 10⁹ लेना है। इसको यूज करना है, इसको नोट कर लीजिएगा। वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितना? 1/9 × 10⁹ लेंगे। अब देखिए, अब निर्भरता कैसे इस बात पर निर्भर करेगा? तो पहले नंबर में आप ये समझिए, C बराबर क्या आया? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में R। तो एक विलगित गोली चालक था, ऐसे त्रिज्या उसकी R थी। ये वाला तो कांस्टेंट वैल्यू है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज द कांस्टेंट वैल्यू। ये क्या है? कांस्टेंट है, नहीं बदलेगा। लिखेंगे चूँकि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है? बराबर 1/9 × 10⁹ होता है, जो कि कांस्टेंट है। ये किसी भी सूरत में बदलेगा नहीं। तो जब नहीं बदलेगा तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R के हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि R यदि त्रिज्या बढ़ जाए तो धारिता बढ़ जाएगी, त्रिज्या घट जाए तो धारिता घट जाएगी।
त्रिज्या बढ़ा दें तो उसका आकार नहीं बदल जाएगा, क्षेत्रफल नहीं बदल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिज्या यदि क्या हो, बढ़े, त्रिज्या बढ़ेगा तो धारिता भी क्या होगी, बढ़ेगी। और यदि त्रिज्या घटेगा, त्रिज्या घटेगी या घटेगा, जैसे भी आपको लिखना है, तो सी भी क्या होगा, वैद्युत धारिता ये भी घटेगा या घटेगी। ये हो गया, त्रिज्या बढ़ेगी तो धारिता भी बढ़ेगी, त्रिज्या घटेगी तो धारिता भी घटेगी। अतः आप कह सकते हैं कि अतः वैद्युत धारिता जो है, ये ध लिखा गया, वैद्युत धारिता चालक के आकार व क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ये चीज चालक के आकार व क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, ये हमने प्रूफ करके दिखा दिया आपको। अब दूसरे नंबर में बात समझिए, दूसरे पॉइंट में आप बात समझें कि C बराबर माध्यम में यदि रख दें तो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ए होता है। R लिख रहे थे तो R लिख दे रहे हैं, ये हो गया। मान लीजिए ये कैसे रख दिया गया, और एक बार इसको वायु या निर्वात में रख दे रहे हैं और एक बार किसी और मीडियम में ले जाके रख दे रहे हैं, तो क्या होगा इससे, R तो निश्चित है, चाहे आप वायु में रखिए चाहे किसी माध्यम में रखिए, R तो फिक्स वैल्यू है। ये कहीं चालक के लिए R का मान थोड़ी बढ़ेगा घटेगा। तो इसको यदि हम फिक्स मान लें, और ये तो फिक्स है ही, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R, इन दोनों को यदि हम कांस्टेंट मान लें कि इसको नहीं बदलेंगे, R को नहीं बदलेंगे, तो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल K हो जाएगा। K क्या होता है, माध्यम का परावैद्युतांक होता है, माध्यम का परावैद्युतांक। यानी आप अलग माध्यम में जाएंगे तो परावैद्युतांक का मान अलग होगा, किसी और माध्यम में जाएंगे तो कुछ और होगा। जिस माध्यम में जाएंगे उसके लिए परावैद्युतांक का मान फिक्स होता है, तो ये माध्यम पर निर्भर करता है। तो हम लिखेंगे परावैद्युतांक क्या होगा, अलग अलग माध्यम का परावैद्युतांक अलग अलग होता है, इसलिए परावैद्युतांक के संबंध में वैद्युत धारिता का मान भी अलग अलग माध्यम में अलग अलग होगा। तो हम इस बात को लिखेंगे कि अलग अलग माध्यम में, अलग अलग माध्यम में परावैद्युतांक अलग अलग होता है, इसलिए अलग अलग माध्यम में वैद्युत धारिता भी क्या होगी, अलग अलग होगी। लास्ट में लिख देंगे अलग अलग होगी। इतनी बात आप समझ जाइएगा, ऊपर वाला चीज़ नीचे लिखा गया है। तो ये दो बातें मैंने प्रूफ कर दी कि आकार व क्षेत्रफल पर और माध्यम पर निर्भर करता है। जितना आप इसका एक बार फोटो ले लीजिए करिए और आराम से बैठ के नोट करिए। अब एक बात समझिए आप लोग, यहाँ के बाद अब देखिए एक सवाल इस पर मैं कराता हूँ आपको। इस पे किस टाइप का सवाल देगा, लिखा एक धातु के गोले जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। एक धातु का गोला जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, एक कूलाम आवेश देने पर, एक कूलाम आवेश देने पर विभव क्या होगा, विभव कितना होगा, ये सवाल है। बहुत ही छोटा सवाल है, बहुत ही बढ़िया है। आप इस बात को समझिए कि त्रिज्या दिया है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा, 10⁻² मीटर हो जाएगा। मीटर में मर्ज कर लेंगे इसको। आवेश Q का मान दिया हुआ है 1 कूलाम। कह रहा विभव कितना होगा, भी पूछ रहा है, विभव पूछा है, कितना विभव होगा। चलिए V के लिए तो आपको चाहिए V बराबर क्या होता है, उससे निकाल सकते हैं Q/, ऐसे Q बराबर CV होता है। तो इससे हमें V पता करना है तो C पता होना चाहिए, Q पता होना चाहिए। तो Q का मान पता है और C का मान नहीं पता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टारगेट मिले C फाइंड आउट करना। आप C निकालेंगे तो C की वैल्यू क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में R, त्रिज्या के पदों में।
तो इसका मान होता है 1/9 इंटू 10⁻9 और r का जो मान होता है 10⁻−2। तो c ये वाला 1/9 रहने दो, ये वाला ऊपर भेज दो, तो -11 हो जाएगा। इतना फैरेड हो गया। अब हमें पता है चूँकि Q बराबर क्या होता है C भी, तो C भी बराबर क्या होगा, C नीचे चला आएगा, Q/C हो जाएगा। तो Q का मान रखेंगे कितना 1 कूलाम और C का मान 1/9 गुणे 10 पावर -11। ये 9 पलट के ऊपर चला जाएगा तो V बराबर 9 गुणे 10 की पावर 11 प्लस का, ये वाला जाएगा तो प्लस का होगा, ये पलट के ऊपर इतना वोल्ट होगा। ये हो गया इस सवाल। ऐसे सवाल कभी कभी पूछे जाते हैं 1-2 नंबर में, तो आप इसको नोट करिए, फिर आगे बताते हैं आपको अगला सवाल। अब देखिए यहीं पे एक सवाल कर देते हैं। लिखा हुआ है पृथ्वी को 1.28 इंटू 10⁴ किलोमीटर व्यास का गोलाकार चालक मानकर किलोमीटर व्यास का गोलाकार चालक मानकर उसकी वैद्युत धारिता की गणना, उसकी वैद्युत धारिता की गणना कीजिए। ये सवाल है, ये भी उसी टाइप का सवाल है। देखिए व्यास दिया हुआ है, व्यास को हम लोग लिख देंगे d से, d का मान और किसके बराबर होता है, त्रिज्या के 2 गुने के। तो ये 2re, re मतलब अर्थ ऑफ रेडियस, पृथ्वी की त्रिज्या लिखने का तरीका है। ई मतलब पृथ्वी, अर्थ होगा, r मतलब त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या, अर्थ ऑफ रेडियस पढ़ते हैं 1.28 10⁴ किलोमीटर में दिया हुआ है। तो यहीं पे कन्वर्जन कर लेते हैं, 10⁻3 से गुणा कर देंगे तो मीटर में हो जाएगा, 1000 से गुणा करने पर। देखिए 2 से ये कट जाएगा तो आर ई बराबर कितना है 0.64, 2 से इसे काटेंगे तो 0.64 आ जाएगा, और ये वाला 4 और 3 7 हो गया, इतना मीटर। और कह रहा है कि गोलाकार चालक मानकर इसकी त्रिज्या बताइए, और कुछ भी नहीं दिया है। तो हमें कह रहा वैद्युत धारिता बताना है, तो C बराबर 4πε0 इंटू में आर ई। अब की बार आर ई लिखे हैं तो आर ई लिख देंगे। इसका मान कितना 1/9 इंटू 10⁻9 हो गया, और आर ई का जो मान है ये 0.64 10⁻7। तो ये देखो, ये दशमलव से 0 2 उधार लेके काट दो, इसको 2 0 इसमें से लेके काट दो, तो ये 64 एकम 64 हो गया, 64 और बटे में 9, और ये वाला कितना बना है 5, 2 दे दिया तो कितना बचा है 5, और ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 5 में से 9 घटा देंगे, तो ये हो गया C बराबर 64/9 और गुणे 10 की पावर -4, ये आया -4 हो गया। तो यहाँ से भाग लगाएंगे तो ये 7.1111 ऐसे चलता जाएगा, कभी ना खत्म होने वाला भाग। 3 अंक पे इसे घिस देंगे यहाँ तक। यदि आप इसको लिखें तो 711.11 गुणे 10 की पावर 6 कर देंगे माइनस में, और -6 का मतलब इतना फैरेट आ रहा है। इतने फैरेट को क्या कहते हैं, 711 लगभग लिखेंगे, 711 माइक्रो फैरेट। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा गया क्वेश्चन है ये कि पृथ्वी की धारिता कितनी होती है। पृथ्वी की धारिता मतलब यदि इतने गोला का है व्यास तो उसकी धारिता कितनी होगी, तो कितना बताएंगे 711 माइक्रो फैरेट। नोट करिए आप इसको। और देखिए एक सवाल और, एक सवाल और बताते हैं आपको। मेरा 0.9 त्रिज्या का 0.9 मीटर त्रिज्या का एक धनावेशित गोले, त्रिज्या का एक धनावेशित गोला है, गोले का विभव 960 है, गोले का विभव 960 वोल्ट है। फिर कह रहा है गोले पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, गोले पर
कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये अच्छा सवाल है, आप एक बार इसको पढ़िए और लगाने की कोशिश करिए। देखिए, सबसे पहले हमें n का मान निकालना है, तो आप जान रहे हैं r दिया हुआ है, r दिया है तो c निकाल लो। c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसे r बराबर 0.9 मीटर दिया है और v का मान दिया है 960 वोल्ट। और क्वेश्चन वाले कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन कितने कमी होंगे, n का मान पूछा है। ये क्वेश्चन का डाटा हो गया। क्योंकि c बराबर क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में r, तो c बराबर 1/9 इंटू 10 पावर 9 और ये वाला r का मान 0.9, तो इससे ये कट जाएगा 0.1 बार में। 0.1 का मतलब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 पावर -9 लगेगा और ये वाला 10 पावर -1 है, तो यहाँ से c का मान कितना हो गया 10 पावर -10 फैरेड। ये बन गया। इतना समझ में आया आप लोगों को। अब देखिए q बराबर क्या होता है जनरली c भी, q बराबर c भी, और q बराबर Ne भी तो होता है। इलेक्ट्रॉनों की आवेश की जब गणना आपको पढ़ाया गया था तो उसमें बताया गया था q का मान कितना होता है Ne। n क्या होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, e क्या होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और c भी तो है ही, लिखा रहने दो। n का मान ज्ञात करना, e का मान 1.6 इंटू 10 पावर -19। जो c का मान है वो कितना है 10 पावर -10, 10 पावर -10, और जो v का मान है ये है 960 वोल्ट, 960। तो ये वाला -1 है, एक जीरो और दे दो इनको, तो यहाँ से 16 लिख लेंगे तो 10 की पावर -20 हो जाएगा, और ये 10 एक इनको दे दो तो ये -9 हो गया, और ये 96। तो देखो 16 छक्का 96, तो n बराबर कितना हो गया 6 गुणे 10 की पावर -9, और ये वाला नीचे चला जाएगा 10 की पावर -20। तो यहाँ से n का जो मान आया 6 इंटू 10 पावर -9, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे n का जो मान होगा 6 इंटू 10 पावर 11। इतने इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी कमी होगी। यही सवाल में पूछा था कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। तो आप इसका एक बार फोटो लीजिए। और देखिए आगे समझिए। आगे अगले हेडिंग है परावैद्युतांक की परिभाषा। चलिए अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और पसंद आए तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए और बताइए कि क्या दिक्कत है।